आज की कहानी बहुत ही रहस्यमय और एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी हिमाचल प्रदेश की एक रहस्यमयी हवेली की है जो एक छोटे गांव में बसा हुआ है। जो हवेली एक छोटे से गांव में चौपालगढ़ नाम से बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव चौपालगढ़ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक पुरानी और सुनसान हवेली है। यह हवेली गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीच स्थित है। गांव वालों का मानना है कि उस हवेली में कोई रहस्यमय शक्ति वास करती है और रात के समय वहां जाना मना है। कहानी की शुरुआत एक राहुल नाम के लड़के से होती है जो कि अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ घूमने गया था। के साथ वे कॉलेज के विद्यार्थी थे और छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल आए थे। ये कहानी एक सच्ची घटना है जो कि मेरे दोस्त राहुल की। एक दिन गांव के लोगों से बात करते हुए उन्होंने उस हवेली के बारे में सुना। गांव वालों ने उन्हें साफ चेतावनी दी, रात के समय उस हवेली के पास मत जाना, वहाँ किसी बुरी आत्मा का साया है। लेकिन मेरा दोस्त राहुल बहुत ही जिज्ञासु प्रकृति का था और इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। वह इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उनके लिए यह केवल एक रोमांचक अनुभव था। अगली रात ठीक 11 बजे वे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। घना जंगल और ठंडी हवाओं ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन हवेली जर्जर थी, दरवाजे टूटे हुए थे और चारों ओर से सूखे पेड़ों की शाखाएं हवाओं में आवाज़ कर रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। पायल ने कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने मजाक में कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, चलो ऊपर चलते हैं। वो जब हवेली के पहले मंजिल पर पहुँचे तो वहाँ एक बड़ा कमरा था। उस कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे। अचानक कमरे में रखा पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। स्नेहा ने घबरा कर कहा, ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई हवा भी नहीं चल रही है। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगती है। डर से उनकी सांसें थम गई थी। राहुल ने कैमरा चालू किया और आवाज़ की दिशा में जाने की कोशिश। जैसे ही उन्होंने कमरे के कोने में झांक कर देखा, वहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और वह ज़मीन पर घुटने के बल बैठी रो रही थी। राहुल ने साहस दिखाते हुए उससे पूछा, आप कौन हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी जगह है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। महिला की चीख सुनते ही हवेली की सभी खिड़कियाँ और दरवाजे अपने आप ज़ोर ज़ोर से बंद होने लगे और खुलने लगे। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। हवेली में अजीबोगरीब परछाइयाँ दौड़ रही थी। मनीष ने किसी तरह खिड़की तोड़ी और वे सब कूदकर बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, महिला की आवाज़ पीछे से गूंजने लगी, तुम लोग बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। वे किसी तरह गांव वापस पहुंचे और सारी घटना गांव के बुजुर्गों को बताई। बुजुर्गों ने कहा, वह महिला हवेली के पिछले मालिक की पत्नी थी। उसने धोखे से हवेली के तहखाने में खुद को मार डाला। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। उस घटना के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे दोबारा कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। यह कहानी एक सबक देती है
जो बातें अंधविश्वास लगती हैं वे हमेशा झूठी नहीं होती हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझ पाना इंसान के बस से बाहर है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।